आज किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में बैठक चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली कूच जारी रहेगी। तो ऐसे में गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वही पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस विरोध प्रदर्शन के चलते पूरी दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली चलो मार्च में लगभग 20,000 किसान 2500 ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंच सकते हैं। हरियाणा और पंजाब के कई बॉर्डर एरिया में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल होने को तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। ज्योति, समय 10 बजे का तय किया गया था कि 10 बजे दिल्ली कूच पर निकलेंगे किसान। क्या कुछ स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है? सभी बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल चारू, देखिए देश की राजधानी में दिल्ली में एक बार देखिए फिर से अन्नदाता दस्तक देने को तैयार है। दिल्ली की दहलीज पर देखिए अपना जो ये विशाल विरोध देखिए खत्म करने के करीब 2 साल बाद अब एक बार फिर से हजारों की तादाद में किसान जो है दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए देखिए चंडीगढ़ में कल सोमवार की रात को देखिए बात करें तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, देखिए उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करने की भी कोशिश करी और शाम 5 बजे ये बैठक स्टार्ट हुई थी और देखिए करीब 5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। आज यानी कि देखिए किसान फिर से जो है दिल्ली मार्च करने के लिए तैयार है और सुबह देखिए 10 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है जब दिल्ली कूच करेंगे किसान। लेकिन दिल्ली के आसपास के जितने भी बॉर्डर्स की हम बात करें, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ से भी जो रास्ते हैं दिल्ली की तरफ आते हैं वहां पर देखिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर भी कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है और छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं सभी बॉर्डर्स को। देखिए सीमेंट के जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, बाकी जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि देखिए तार, कटीले तार और कीले तक भी देखिए सड़कों पर, बॉर्डर्स पर जो है देखिए बिछा दी गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, देखिए हरियाणा में करीब 114 कंपनियां जो है कंपनियों के तैनात कर दिए गए हैं जवान। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यहाँ तक कि पंजाब पुलिस के जो जवान है वो भी बॉर्डर्स पे देखिए तैनात किए गए हैं। तो देखिए अब इतना सब कुछ होने के बावजूद किसान किस तरीके से एंट्री करते हैं, क्योंकि बॉर्डर सील है और कई जगहों पर देखिए स्कूल भी आज की तारीख में जो है बंद कर दिए गए हैं दिल्ली कूच को देखते हुए। और तस्वीरें देखिए अभी जो हम देख पा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, देखिए किसी की भी आवाजाही जो है बॉर्डर्स पर नहीं हो पा रही है। अगर बहुत इमरजेंसी वाला काम तो अपना आई कार्ड दिखा के तब ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन सब वजह से की स्थिति भी देखिए जो है वो भी खराब दिखाई देती है। एडवाइजरी पुलिस ने जो है जारी कर दी है कि इन रास्ते न होकर दूसरे रास्तों का उपयोग किया जाए। ज्योति, अगर बात करें कल जो 5 घंटे की वार्ता चली थी उसकी, तो आश्वासन यहाँ पर किसानों को कई मुद्दों पर दिया गया है और साथ ही कमेटी बनाने की बात भी की गई है। तो क्या कुछ उस वार्ता से निकल कर आया? हालांकि कंक्लूजन तो यही है कि किसान अभी भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बातचीत हुई थी उसका क्या कुछ कंक्लूजन निकला था? बिल्कुल चारू, देखिए इस बार के किसान आंदोलन की बात करें तो पिछली बार के आंदोलन से यह जो आंदोलन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि किसानों की मांगों की बात करें और नेतृत्व की बात करें दोनों बिल्कुल अलग है। पिछली बार का देखिए किसान जो आंदोलन था वो कृषि कानूनों के खिलाफ था और जिसके दौरान केंद्र सरकार ने अपना कृषि सुधार जो एजेंडा है देखिए वो वापस भी ले लिया था। लेकिन इस बार की किसानों की जो मांगे हैं वो पिछली बार से अलग है। तो देखिए किसानों की जो फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही देखिए उनके और भी जो मांगे हैं 12 सूत्रीय एजेंडे में उन्होंने अपनी मुख्य मांग जो है वो फसलों के एमएसपी पे गारंटी की रखी है। और इस बार देखिए जो डॉक्टर एम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस फसल की पर निर्धारण करना है, यानी कि इस बार जो है मांग डिफरेंट है, नेतृत्व भी डिफरेंट है। कई
किसान संगठन के जो मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो इस बार किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, नेतृत्व कोई और कर रहा है। लेकर शांत बैठक जो है वो बेनतीजा रही है और किसानों की एक और मांग कि पिछली बार जो कमेटी बनाई गई थी उसका क्या फैसला रहा है, ये केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं जा रही। तो ज्योति, अगर बात करें रूट डायवर्जन की, क्योंकि लगभग 64 कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं सुरक्षा को लेकर, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की अगर बात करें तो चारों तरफ से दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वो सील कर दी गई हैं और जाहिर सी बात है कि आम जनता जो वहां रह रही है खासी परेशानी उनको हुई है। तो किस तरीके से रूट डायवर्जन दिल्ली में रखा गया है और जो सुरक्षा है उसके किस तरीके के इंतजाम दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो चारू देखिए अगले 1 महीने तक जो है दिल्ली में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। वाहनों को देखिए शहर में प्रवेश करने और रोकने के लिए दिल्ली की जो सीमाएं हैं देखिए वहाँ पे कंक्रीट के जो अवरोधक है और इसके साथ ही जो सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले कांटे वाली देखिए बात करें तो अवरोधक जो लगाकर किलेबंदी कर दी गई है। इसके अलावा भी देखिए लगातार बॉर्डर्स पर कई कंपनियां के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। यातायात की आवाजाही पर देखिए असर पड़ेगा तो असुविधा भी होगी, जिसको लेकर देखिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाला काम ना हो तो बॉर्डर्स के आसपास के इलाकों में ना जाएं और ऑफिस का जो अगर जाने वाले रास्ते अगर बॉर्डर्स में पड़ते हैं तो कोई दूसरा रूट जो है देखिए उनकी बारे में भी ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है। हालांकि वो इलाके भी है वहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी अलर्ट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि देखिए ट्रैक्टर थोड़ी या किसान एक भी किसान दिल्ली के अंदर नहीं आ सकता है। इसके पूरे इंतजाम देखिए दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस ने मिलकर कर है। इतना ही नहीं चारू बल्कि अगर कोई किसान अंदर आने की कोशिश करता है बॉर्डर से दिल्ली आने की कोशिश करता है तो दिल्ली सरकार भी और हरियाणा सरकार ने भी अस्थायी जेलों को प्रबंध किया हुआ है। कुछ स्टेडियम है जहां पर अस्थायी जेल जो उनको प्रबंधन पर किया गया है। बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें मोबाइल इंटरनेट बंद करने की तो क्या दिल्ली के अंदर भी या फिर कुछ जगहों पर ये जो मोबाइल इंटरनेट है उसे बंद किया गया है? क्योंकि बॉर्डर्स पर तो डोंगल हो, इंटरनेट हो, बल्कि SMS सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल चारू देखिए जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं खासतौर पे जो हरियाणा और पंजाब वाला बॉर्डर है, सिंघू और टिकरी बॉर्डर और जो यूपी का बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, देखिए बॉर्डर्स के आसपास के इलाकों में नेट इस वक्त देखिए नहीं चल रहा है, इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसी इंटरनेट को बंद करने को लेकर देखिए चारू आज सुबह पंजाब हाई कोर्ट में एक हियरिंग भी है, सुनवाई भी है। देखिए कुछ लोगों ने इस याचिका को अपील किया है हाई कोर्ट में कि नेट जो है जो बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है और उसके चलते आज पंजाब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी ज्योति सिंह, फोन लाइन पर कनेक्ट थी। साथ ही आपको बता दें कि 10 बजे का जो समय है वो तय किया गया था। दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं। जो वार्ता किसानों के साथ में कल हुई थी केंद्रीय मंत्रियों की वो बिल्कुल असफल रही है। किसी भी मुद्दे पर यहाँ पर समझौता नहीं हुआ, समझाइश नहीं हुई। और इसी के साथ जानकारी आपको दे दें कि किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसी के बाद सभी किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो 70,000 से ज्यादा जवान बॉर्डर्स पर तैनात कर दिए गए हैं। 64 कंपनियां सुरक्षा में लगी हुई हैं। दिल्ली को पूरी तरीके से कवर कर रखा है और सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है।